जय श्री राम। हमारा आज का विषय है दशमांश कुंडली का दूसरा भाव, जो कि हमारे कर्म फल कुंडली यानी हम D10 चार्ट दशमांश कुंडली बोलते हैं, उसका एक काफ़ी अहम भाग है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपके दशमांश की शुरुआत हो रही है, क्योंकि दशमांश का लगन तो आपका है ही है अपना, लेकिन जैसे ही आप एक अगले घर के अंदर कदम रखते हैं तो ये दूसरा भाव हो जाता है कि बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो वो उसका लगन होता है और तुरंत डॉक्टर के यहाँ से पैदा होकर उसको दूसरे घर यानी परिवार में भेज दिया जाता है कि अब ये आप आज से आपका हुआ। फिर उसके पूरे जीवन की एक्टिविटीज़ चलती हैं कि वो क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या सोचेगा, क्या खेलेगा, क्या सुख साधन लेगा, कब शादी, कब बच्चे, विवाह, ये सब कुछ बाद में होता है। ऐसे ही है ये कर्मांश कुंडली का दूसरा भाव, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है जहाँ से आपके कर्म जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये है सेकंड हाउस। और दूसरे घर को अगर डायरेक्ट आप ये समझते हो कि यहाँ से पैसा मिलेगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सेकंड हाउस से कभी पैसा मिलता ही नहीं है। दूसरे भाव से वो पैसा मिलता है कि मेरे परिवार के पास पैसा है तो वो पैसा मेरा हो गया, मेरी पैतृक संपत्ति मुझे मिल गई तो वो पैसा मेरा हो गया। यानी ये वो पैसा है जो आपको आपके भाग्य से मिल रहा है, कर्म से नहीं मिल रहा, भाग्य से मिल रहा है कि मुझे व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए। मेरे परिवार ने कहा लो 50 लाख रुपए नया बिजनेस शुरू कर लो, या लो 10 लाख रुपए नया काम शुरू कर लो। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सेकंड हाउस में से देखी जाती हैं। लेकिन मेरे कर्म का दूसरा भाव मेरी वाणी पर निर्भर करता है कि जब तक मैं जीवन में कुछ काम नहीं भी करता हूँ, उससे पहले भी मैं बोलचाल का प्रयोग करता हूँ। और मैंने अपने कर्मों से अगर किसी का दिल दुखाया है तो मेरे सेकंड हाउस में वो चीज़ें आएंगी। जैसे लोग बाग कहते हैं ना कि भाई ये तो जब भी बोलता है बुरा ही बोलता है, ये तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो दिल को दुख जाते हैं। इसकी तो वाणी बहुत अच्छी है। 12 साल, 13 साल, 14, 15 साल का बच्चा है, आपको उससे बात करके अच्छा लग रहा है तो आप क्या कहोगे? आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि भाई इसके D10 का सेकंड हाउस बली है, वहाँ पे सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए इसकी भाषा शैली बहुत सुंदर है। और इसके विपरीत वो गाली गलौज करता है, वो कुछ भी करता है, वो किसी को कुछ भी बोल देता है, खराब शब्दों का प्रयोग करता है, तो हम क्या कहेंगे? भाई कमाना भले शुरू नहीं किया, लेकिन कर्म की वाणी तो एक्टिवेट हो ही रही है। और जब कर्म की वाणी एक्टिवेट हो रही है तो वहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसका मेन लाभ और हानि कब जीवन में आता है? जब आपकी शुरू होती है प्रोफेशनल लाइफ, कि आप मार्केट में निकलते हो, आप नौकरी के लिए जाते हो, आप इंटरव्यू देते हो, आप किसी के यहाँ बैठकर काम कर रहे हो, या आप अपना व्यापार कर रहे हो, तो उसमें आपकी वाणी का यानी सेकंड हाउस का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आप नौकरी में लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनसे सही तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं, उसकी बात से इम्प्रेस होकर वो आपसे काम करेगा। लेकिन अगर आपकी वाणी में ही खराब है, आपकी बोलचाल ही ऐसी है कि सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो अपनी बातों को हम पे थोप रहा है, इसकी तो भाषा शैली ठीक नहीं है, ये तो रूड बोल रहा है, ये तो ऐसा है या वैसा है, तो आपके सेकंड हाउस में वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। सेकंड हाउस हमेशा से बली माना जाता है, चाहे वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे चाहे अशुभ ग्रह बैठे, अगर वो अपनी राशि में है तो वो इस बात का प्रॉमिस है कि भाई सेकंड हाउस बली है। और अगर दूसरा भाव बली है तो हम कह सकते हैं भाई सेकंड हाउस से रिलेटेड आपको फायदे मिलेंगे, कि सेकंड हाउस आपकी वाणी है, आपकी बोलचाल बहुत सौम्य होगी, आपकी बोलचाल तरीके से होगी। शुभ ग्रह होते हैं तो बोलचाल बहुत अच्छी होती है। अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, सूर्य जैसे शुभ अशुभ ग्रह अगर वहाँ अपनी राशि के हों तो ऐसे लोग बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बड़े अनुशासन वाले होते हैं, ज़्यादा बोलना इन्हें पसंद नहीं होता है। कभी कभी इनकी बोलचाल या इनकी भाषा शैली आपको खराब भी लग सकती है कि भाई ये व्यक्ति तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो अपने नियमों से अलग नहीं हटता, वो अपने नियम रखता है, उस नियम को बनाता है, उस शैली पर चलता है कि मुझे लाइफ में इस चीज़ पे चलना है, तो उस चीज़ पर वो वर्क करता है। इसी के विपरीत अगर यहाँ पर प्लैनेट्स उच्च के हो रहे हैं तो आपकी वाणी के अंदर अहंकार झलकेगा। कोई भी प्लैनेट अगर आपके सेकंड हाउस में उच्च चुका है तो आपकी वाणी में अहंकार झलकता दिखाई देगा कि भाई व्यक्ति को लगेगा यार इसको पता नहीं घमंड है किसी चीज़ का, कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या बहुत अच्छा बकता हूँ या मेरे पास बहुत अच्छे पैसे हैं या ये कुछ भी। इसके विपरीत ऐसा उच्च का ग्रह
आपको अहंकार भी देता है, लेकिन ऐसा उच्च का ग्रह आपके जीवन में वाणी को बेहतर करता है और आपको पैसा भी देता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर नीच का ग्रह है तो अहंकार विहीन होगा। अहंकार तो व्यक्ति की वाणी में नहीं दिखेगा, लेकिन वो धन के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खास तौर पे अगर नीच का शनि, नीच का मंगल और नीच का सूर्य अगर सेकंड हाउस के अंदर हो तो इसको धन के लिए और बोलचाल के लिए शुभ नहीं मानते। ऐसा प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में आपको लॉस दे सकता है। अब जितने भी लोग जीवन में टीचिंग का काम कर रहे हैं, गायक हैं, एक्टिंग का काम कर रहे हैं, नेता हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनका बोलचाल से संबंधित बहुत ज़्यादा काम है, या सेकंड हाउस को हम क्या कहेंगे, फाइनेंस के क्षेत्र में है, खाने पीने से संबंधित कोई उत्पाद बनाते हैं, उसकी बिक्री करते हैं या उसको बेचते हैं या पंसारी का काम कर रहे हैं, तो उनके सेकंड हाउस लॉर्ड बली होते हैं। जब तक वो सेकंड हाउस लॉर्ड बली नहीं होगा, आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में सफल नहीं हो पाएंगे। कि अगर आपको ये देखना है कि मुझे अच्छा गायक बनना है तो आपको अपने D10 का सेकंड हाउस चेक करना पड़ेगा। इवन इसमें थर्ड हाउस भी देखा जाता है, क्योंकि दूसरा घर वाणी है, तीसरे घर में हम गले को देखते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें निकल कर आती हैं। आप एक अच्छे नियम वाले हैं, एक अच्छे अनुशासन वाले हैं। अब दशम भाव से हम आपकी कार्य क्षेत्र शैली देखते हैं, तो ये दशम से पंचम है कि मेरे कार्य क्षेत्र की बुद्धि कैसी है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कैसे डिसीजंस लेता हूँ, ये दूसरे घर से आएगा। अगर सेकंड हाउस अच्छा है तो आपके जो बुद्धि है या आपके डिसीजंस हैं वो बैलेंस होकर काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं, और आप इन चीज़ों से पैसा भी कमा लेते हैं। और अगर सेकंड हाउस खराब है तो आप कहेंगे कि यार काम तो मैं सारे अच्छे कर रहा हूँ, मेहनत पूरी कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, और आप उस रिजल्ट को पहचान नहीं पाते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आपकी लॉजिक ठीक नहीं है, आपकी बोलचाल ठीक नहीं है, आपका जो बिहेवियर है वो दूसरे को पसंद नहीं आ रहा। अब आप ये देखिए कि दशमांश कुंडली का लगन जो है वो मेरे कर्म है। कर्म की बुद्धि कहाँ मिलती है, फिफ्थ हाउस में। मैंने अभी बताया कि दूसरा घर दशम से पंचम है, तो पंचम से दशम है, इसीलिए दूसरा घर, 10वां घर और 5वां घर तीनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और अगर ये तीनों वेल कनेक्टेड हैं तो ऐसा व्यक्ति जरूर जीवन में बहुत ऊंचे स्तर तक राइज भी कर जाता है। तभी तो आपके पास धन आएगा जब पहले आप इन चीज़ों से गुजरेंगे। अब आप ये देखिए कि वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो बेहतर है, अशुभ ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं तो बेहतर है। इसके विपरीत वहाँ पर अशुभ ग्रह नीच के हो गए हैं तो लॉस है, शुभ ग्रह नीच के होकर बैठ गए हैं तो बहुत अच्छा फायदा नहीं है लेकिन लॉस नहीं है। वहीं कहा जाता है कि भाई दूसरे घर का स्वामी जरूर देखो। सामान्य तौर पे अगर आपके दूसरे घर के अंदर कोई नीच का शुभ ग्रह बैठा है, दूसरे घर पे 6, 8, 12 ग्रहों का प्रभाव है, दूसरे घर का स्वामी नीच का है, दूसरे घर के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो सेकंड हाउस पूर्ण रूप से स्पॉइल हो गया। और स्पॉइल हो गया तो आपको दूसरे घर के फल नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से प्रॉब्लम में ही फंसी रहेगी। चाहे दशा कितनी भी बढ़िया आ जाए, लेकिन आप एग्जैक्टली उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे, करेक्ट नहीं कर पाएंगे। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अधिकतर देखा गया है कि अगर दूसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में कमज़ोर हो जाए तो ऐसे लोगों को बिजनेस में लॉसेज होते हैं, कर्ज उनको लेना पड़ता है, पैसा उनका आता है चला जाता है, पैसा बहुत सारा EMIs में और लोन्स में चलता चला जाता है। दूसरे घर में अगर राहु केतु बैठे हों तो हमेशा से ध्यान रखें कि उसके स्वामित्व के अनुसार उसके फल होंगे। राहु किसी भी राशि में बैठा है उसके स्वामी को देखो, अगर वो स्वामी मजबूत है तो राहु मजबूत है, स्वामी मजबूत नहीं है तो राहु मजबूत नहीं है। और ये भी देखो कि राहु वहाँ किसकी राशि में है, क्योंकि राहु मंगल, सूर्य और चंद्रमा इनकी राशियों में अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं दूसरे घर का स्वामी या दूसरा घर अगर किसी भी तरीके से 5वें, 9वें और 11वें से संबंध होते हैं तो ये एक सुंदर धन योग बन जाता है, यानी आप अपने जीवन में सेकंड हाउस से ही पैसा कमा लेंगे। वहीं दरिद्र योग की स्थितियां मैंने आपको बता दी
कि भैया दूसरे घर का स्वामी और दूसरे भाव अगर 6, 8, 12 से संबंध बनाए, नीच के अशुभ ग्रहों से संबंध बनाए, शुभ प्रभाव ना हो, राहु केतु अक्ष पर हो, तो ये एक दरिद्र योग हो जाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें सेकंड हाउस से देखने हैं कि भाई पैसा बहुत बाद की बात है। अगर ये भाव बली है तो फिर पैसा आपके पीछे पीछे, और अगर ये भाव कमजोर है तो आप कितना भी पैसे के पीछे भाग लीजिए, आप ये प्रारब्ध में लेकर पैदा हुए हैं और आपको उसके साथ चलना है और भुगतना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने 2 हॉरोस्कोप लगाऊंगा। पहली हॉरोस्कोप होगी अमिताभ बच्चन जी की और दूसरी हॉरोस्कोप होगी इंदिरा गांधी जी की। इन दोनों के D10 चार्ट पे हम वर्क करेंगे कि आप सब हर कोई जानते हैं कि अमिताभ बच्चन भी वाणी के बल पर बहुत ऊपर हैं और इंदिरा गांधी जी का भी जो भाषण है या उनकी भाषा शैली है या उनका नियम अनुशासन है वो भी है। तो उसको हम चार्ट में कैसे देखें कि सिर्फ D10 चार्ट हमें बहुत कुछ बता देगा। तो आइए देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन पर जो कुंडलियां लगा रहा हूं मैं, उनको मैं बारी बारी से आपको दिखाता हूं कि कैसे आप D10 चार्ट से ये सब चीज़ें देख सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि भी मेरा हॉरोस्कोप में D10 का सेकंड हाउस ठीक है या नहीं, तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा या मैं किन क्षेत्रों से पैसा कमा सकता हूं, वो भी मैंने आपको अभी क्षेत्र सभी बताए हैं। आपके सामने जो चार्ट है ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है और इनके जीवन से सभी लोग अच्छे खासे तरीके से परिचित हैं कि ये व्यक्ति ने जीवन में क्या किया, कितना स्ट्रगल किया और कितने स्ट्रगल से ये व्यक्ति जीवन में निकल के बाहर आया, कि डूब गया व्यक्ति फिर भी उठ गया। तो आप ये देखिए, हमने पिछले वीडियो में हमने लगन कुंडली के बारे में बताया था दशमांश की। तो आप ये देखिए इनके लगन कौन है, इनका कुंभ लगन है और लगन का मालिक शनि बैठा हुआ 6ठे घर में, जो क्लियरली इस बात को दिखाता है कि इस व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष है। लेकिन क्योंकि वो लग्नेश है, 6th हाउस में भले ही बैठा है लेकिन वहां से जीतने की क्षमता भी देता है 6ठे घर का शनि। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है सेकंड हाउस, कि जब मैं दूसरे घर को देखता हूं तो दूसरे घर पे मैंने देखा कि बृहस्पति जैसा ग्रह दूसरे घर में बैठा है। अब आप इसको पैसे से जोड़ेंगे तो पहली बार में ही गलत हो जाएंगे। दूसरा घर नियम है और अनुशासन है, और अब आप इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखिए, कितने नियमित हैं, कितने संयोजित हैं कि 80 साल की उम्र होने के बाद भी ये व्यक्ति एक्टिव है, नियम है, अनुशासन से चलने वाला है। और एक समय था जब ये व्यक्ति के बारे में बताया गया कि ये आकाशवाणी में नौकरी के लिए गए और उनको ये कहा गया कि आपकी भाषा यानी आपकी वाणी अच्छी नहीं है। और आज इस व्यक्ति की वाणी आप सभी जानते हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति इन व्यक्ति ने सिर्फ अपने टैलेंट, अपनी बोलचाल, अपनी भाषा शैली और वाणी से कमाई। तो पहले वो सेकंड हाउस है कि आप इनकी बोलचाल देखिए, आप इनकी सौम्यता देखिए, आप इनका टैलेंट देखिए कि सारा खेल इनके जीवन में इनकी बोलचाल का है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब से केबीसी इनके जीवन में आया तो केबीसी को खिलाने का तरीका और केबीसी चलाने का तरीका ये अमिताभ बच्चन के पास जो था वो शायद किसी के पास नहीं आया। इस बीच में शाहरुख खान को भी ये काम दिया गया था, लेकिन उनसे लोग बाग इतने प्रभावित नहीं हुए जितने प्रभावित अमिताभ बच्चन जी से हुए। तो ये सेकंड हाउस है जो आपके सेकंड हाउस को बली करता है, कि ऐसे सेकंड हाउस बली नहीं होता। कि यहाँ देखिए D10 का सेकंड हाउस कितना बली है। अब इसको सपोर्ट देखिए आप कि मंगल ग्रह की दृष्टि जाती है दूसरे घर पे और दूसरे घर के स्वामी पे, और ये मंगल कौन है? दशम भाव का स्वामी होकर यहाँ संबंध बना रहा है। तो ये क्या है? दशम, जिसको मैंने कहा था हमारा कार्यक्षेत्र, ये है कार्यक्षेत्र की बुद्धि, कार्यक्षेत्र की वाणी, हमारी बोलचाल। और इसलिए कहा था ऐसे लोग अगर कुंडली में, दशमांश कुंडली में किसी के में भी अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है दूसरे का और दशम का, वो ठीक है। तो मैंने जितने भी आपको चीज़ें बताई थी कि भाई आप ऐसे कोई से क्षेत्र में भी हासिल चले जाना जहां आपकी बोलचाल का काम होता हो, आप जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो ये सेकंड हाउस है कि भैया अकेला बृहस्पति। अब यहाँ अगर आप देखो तो प्लेसमेंट दूसरा 11th हाउस का मालिक भी है। 11th हाउस इनकम है भाई मेरी, और मेरा कर्म कौन सा है? मेरा कर्म मंगल है। और मैं किसके साथ बैठा हूँ? मैं पंचम के स्वामी बुध के साथ बैठा हूँ। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर ये इससे पंचम है तो ये पंचम से दशम है, इसीलिए सेकंड हाउस इनका बली है। तो आपको हॉरोस्कोप में वो व्यक्ति दिखना चाहिए कि जिसके बारे में हम देख रहे हैं क्या वो एग्जैक्टली वो है या नहीं। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए,
सेकंड एग्जाम्पल है श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी के कौन है ये राजनीति में है। राजनीति में है तो राजनीति में बोलचाल का बहुत काम है। तो आप देखिए सेकंड हाउस में कौन है, मंगल। वाणी में कर्कशता है। इनके जो भाषण हैं, इनके जो निर्णय हैं, इनके जो नियम हैं, इनका अनुशासन है, वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को जीवन में देखा है और पढ़ा है। वो लोग इसके बारे में जानते हैं। हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा, हमारे गुरु ने हमें बहुत कुछ बताया कि भाई इंदिरा गांधी जैसी लेडी या लीडर आसान नहीं है फिर से इनका जन्म होना। ये वो व्यक्तित्व है कि इनके सेकंड हाउस में उच्च का मंगल है, तो इनकी भाषा शैली बढ़िया है और निरंतर बोलने की प्रक्रिया वो इनके सेकंड हाउस में आती है। क्योंकि ये हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप तो ये देखिए कि इनको जीवन में सब कुछ मिल सकता है क्योंकि इनका सेकंड हाउस बली है। सेकंड लॉर्ड कौन है, सेकंड लॉर्ड शनि है जो उच्च का है, और वो कहाँ पे बैठा है, वो 11th हाउस में बैठा है। और 11th लॉर्ड कौन है, शुक्र है। वो शुक्र ग्रह 11th लॉर्ड होके आपके सेकंड हाउस को देख रहा है। तो आप ये देखिए कि हॉरोस्कोप में बल क्यों नहीं बढ़ेगा कि जब दूसरे घर का मालिक 11th हाउस में पहुंचेगा और दूसरे घर में उच्च का मंगल होगा, एकादश भाव में उच्च का शनि होगा, शुक्र जैसा ग्रह शुभ होकर दूसरे घर को देख रहा होगा, तो ये एक कनेक्शन है। आप ये देखिए यहाँ 8th लॉर्ड यहाँ भी है, तो ये एक कनेक्शन बनता है। लग्नेश बृहस्पति लगन को देख रहा है वापस, तो लगन बली है। यही लग्नेश बृहस्पति शनि को भी देख रहा है जो सेकंड लॉर्ड है। तो कॉम्बिनेशंस एक नहीं है, कॉम्बिनेशंस बहुत हैं। आपको D10 चार्ट देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जितने भी पर्सनैलिटीज होती हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज होती हैं, उनके चार्ट को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि भाई इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। वहीं से तो हमें सीखने को मिलता है। तो ये वो 2 चार्ट थे जिनको बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग परिचित हैं। पहला चार्ट अमिताभ बच्चन जी का और दूसरा चार्ट इंदिरा गांधी जी का। ये दोनों मैंने लगाए क्योंकि मुझे यहाँ सेकंड हाउस को आपको दिखाना है। अब सेकंड हाउस बली हुआ है तो अब आप इनके पैसे की स्थिति को देख लीजिए। इनके पास कोई धन की कमी नहीं है। यानी पहले सेकंड हाउस बली होना चाहिए, पैसा तो आएगा। और सेकंड हाउस ही बली नहीं होगा तो पैसा आएगा ही नहीं, फिर आप पूरे जीवन भर ऐसे ही करते रह जाओगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि दशमांश कुंडली के सेकंड हाउस को हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या क्या लाभ या हानि हो सकती है। फिर से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी प्रकार की जानकारी और भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री राम।